आज है 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। पीसीएस प्री परीक्षा 12 अक्टूबर को आरओ एआरओ पर उहापो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से मंगलवार को जारी वर्ष 2025 के कैलेंडर में आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को शामिल न किए जाने से परीक्षा के आयोजन को लेकर उहापो की स्थिति बनी हुई है। वहीं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित किया गया है। आयोग के सचिव की ओर से जारी कैलेंडर में यह स्पष्ट किया गया है कि आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस परीक्षा को आरक्षित तिथियों में समायोजित किया जाएगा। आयोग के कैलेंडर में 27 अप्रैल, 4 मई, 11 मई, 1 जून, 15 जून, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 10 अगस्त, 7 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर, 7 दिसंबर व 21 दिसंबर को आरक्षित तिथियों के रूप में शामिल किया गया है। आरओ एआरओ और अन्य परीक्षाएं जिन्हें विभिन्न कारणों से कैलेंडर में शामिल नहीं किया जा सका है, इन्हीं आरक्षित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी। लखनऊ मंडल के 10 व अयोध्या के 9 आईटीआई होंगे। अपग्रेड प्रदेश में टाटा के सहयोग से दूसरे चरण में 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग ने 62 आईटीआई चयनित कर लिए हैं। इसके तहत लखनऊ मंडल के 10 व अयोध्या मंडल के 9 आईटीआई अपग्रेड किए जाएंगे। लखनऊ की मलिहाबाद, सीतापुर की सिधौली समेत कुल 10 आईटीआई मंडल में चयनित किए गए हैं। वहीं अयोध्या की सोहावल, बाराबंकी की बनी कोडर व सिरौली, गौसपुर, अमेठी की मुसाफिरखाना, गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर व सुल्तानपुर की कादीपुर आईटीआई चयन किया गया है। विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम के अनुसार गोरखपुर मंडल की 5, देवीपाटन मंडल की 4 व चित्रकूट व विंध्याचल की 1-1 आईटीआई भी चयनित की गई है। इनमें टाटा के सहयोग से आधुनिक मशीनें व उपकरण लगाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 3,634 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहां जरूरत के अनुसार लगभग 38 नए पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। बंद होगा रुमाल रखकर वक्फ के नाम पर संपत्ति कब्जाने का सिलसिला। योगी सीएम ने दिल्ली के 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को दिल्ली में मंगोलपुरी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चौहान, विकासपुरी से प्रत्याशी डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, तिलकनगर से प्रत्याशी श्वेता सैनी व राजेंद्र नगर से प्रत्याशी उमंग बजाज के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी वक्फ बोर्ड का नया परिवर्तित रूप है। ये वक्फ माफिया को प्रश्रय देने वाले लोग हैं। हम वक्फ माफिया पर शिकंजा कसेंगे। आयकर से बचने के लिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के खेल पर लगेगा अंकुश। आयकर विभाग की नजरों से बचने के लिए करोड़ों की जमीन को लाखों में दिखाकर रजिस्ट्री कराने के खेल पर अंकुश लगेगा। रजिस्ट्री विभाग ऐसे मामलों के लिए मानक तैयार करेगा। फिर टैक्स चोरी के इरादे से जमीनों की रजिस्ट्री पहले कम फिर वास्तविक कीमत में। अमर उजाला में 28 जनवरी के अंक में छपी खबर का संज्ञान लेकर स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने ये निर्देश दिए हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो 30 लाख रुपए से कम मूल्य की संपत्ति खोजने में पसीना आ जाएगा। लेकिन प्रदेश में 30 लाख से कम कीमत वाली संपत्तियों की संख्या साल दर साल बेतहाशा बढ़ रही है। इसी से लगाया जा सकता है पिछले साल प्रदेश में 30 लाख रुपए से कम कीमत वाली करीब 46 लाख संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई गई थी, जबकि इससे ऊपर के मूल्य वाली संपत्तियां सिर्फ 2.5 लाख ही थी। बाद में आवेदन देकर शेष स्टाम्प शुल्क, ब्याज व जुर्माना देकर कालेधन को गुपचुप तरीके से वैध करा लेते हैं। पीएससी वाहिनियों में होगी सिपाही भर्ती की दौड़ परीक्षा। सिपाही भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण के तहत दौड़ की परीक्षा पीएससी की वाहिनियों में होगी। अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य 7 फरवरी को पूरा होने के बाद 10 फरवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ होगी। इसके बाद भर्ती बोर्ड मेरिट के आधार पर अंतिम परिणाम जारी करेगा। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने संबंधित पीएससी वाहिनियों को दौड़ परीक्षा कराने के लिए सभी इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें, दौड़ परीक्षा 45वीं वाहिनी अलीगढ़, 12वीं वाहिनी फतेहपुर, 8वीं वाहिनी बरेली, 9वीं वाहिनी
मुरादाबाद 26वीं वाहिनी गोरखपुर, झांसी 35वीं, लखनऊ 6वीं वाहिनी, मेरठ 37वीं वाहिनी, गाजियाबाद 20वीं वाहिनी, आजमगढ़ और 39वीं वाहिनी मिर्जापुर में प्रस्तावित है। बोर्ड ने इन वाहिनियों के सेना नायकों को निर्देश दिया है कि वे दौड़ के लिए ट्रैक संसाधन, जनशक्ति सुरक्षा, फर्नीचर, एम्बुलेंस परीक्षा दल और संबंधित स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बिजली कर्मियों ने मोमबत्ती जुलूस निकाल दी चेतावनी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े अभियंताओं एवं कार्मिकों ने मंगलवार ने काम खत्म करने के बाद मोमबत्ती जुलूस निकाला। प्रदेश सरकार और कारपोरेशन प्रबंधन ने निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष के दौरान उज्जैन की बिजली व्यवस्था निजी कंपनी के पास थी। कंपनी ने महाकुंभ के दौरान बिजली का नेटवर्क तैयार करने और बिजली आपूर्ति करने से इनकार कर दिया था। तब मध्य प्रदेश सरकार को निजीकरण का करार रद्द करना पड़ा था, जबकि पूर्वांचल के विद्युत कर्मी पूरी तत्परता से प्रयागराज में आपूर्ति व्यवस्था बनाए हुए हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि निजी क्षेत्र की विमानन कंपनियों ने महाकुंभ के दौरान लखनऊ से प्रयागराज का किराया 36,000 रुपए कर दिया है। यदि बिजली निजी क्षेत्र में होती तो महाकुंभ में 20 से 30 रुपए प्रतिज्ञा यूनिट की दरों पर बिजली मिलती। निजीकरण का फैसला लेते समय ये भी सरकार को विचार करना चाहिए। प्रयागराज से वाराणसी समेत 4 शहरों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जल्द शुरू होगी। इको पर्यटन बोर्ड ने तेज की कवायद अयोध्या, नैमिषारण्य व चित्रकूट के लिए भी होगी। सेवा प्रदेश के धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों पर आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर से लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसी क्रम में प्रयागराज से अयोध्या, नैमिषारण्य, वाराणसी व चित्रकूट के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। प्रदेश में वर्ष 2024 में 64.90 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक आए, जो वर्ष 2023 की अपेक्षा 16 करोड़ ज्यादा है। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में भी अब तक 14.76 करोड़ श्रद्धालु व पर्यटक आ चुके हैं। पर्यटन विभाग ने वहां श्रद्धालुओं व पर्यटकों को जॉय राइडिंग के लिए 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं। इको पर्यटन विकास बोर्ड ने प्रयागराज से अयोध्या, वाराणसी, नैमिषारण्य व चित्रकूट जैसे आध्यात्मिक स्थलों के लिए जल्द 8 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सुविधा प्रयागराज हवाई अड्डे से मिलेगी। नक्शा पास कराने पर 10 से 30,000 रुपए देने होंगे। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब नक्शा पास कराते समय 10,000 से लेकर 30,000 रुपए तक परमिट शुल्क लिए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके अलावा व्यावसायिक, आवासीय और मॉल आदि के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव के एवज में भी शुल्क लेने की व्यवस्था प्रभावी कर दी गई है। दोनों तरह के शुल्क की वसूली के लिए आवास विभाग ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। बता दें कि दोनों तरह के शुल्क लेने से संबंधित प्रस्ताव को पिछले दिनों ही कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने शासनादेश के जरिए उप्र नगर योजना और विकास उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, जिससे कि आपके जिले की खबरें आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।